अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान खदीजा ताज और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। लिए चलते हैं हम आपको दिलचस्प और अजीब खबरों की तरफ। आपने सफ़ेद बर्फ़बारी तो देखी है, लेकिन दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जहां काली बर्फ़बारी होती है। हम बचपन से ही तस्वीर, वीडियोस और किस्मत अच्छी रही हो तो बराह रास्त बर्फबारी का मुशाहिदा करते आ रहे हैं और हमें इसके साथ सफ़ेद लिखने की ज़रूरत कभी पेश नहीं आई। सभी जानते हैं बर्फबारी सफ़ेद होती है, लेकिन दुनिया के दो खिते ऐसे हैं जहां बर्फबारी दो मुतज़ाद रंगों की होती है, एक सफ़ेद और दूसरी काली। रूस के खिते मगार्डन में मौजूद मुतअद्दिद गाँव में इस साल भी मौसम सरमा में स्याह बर्फबारी की इत्तला है। इसी तरह साइबेरिया में भी आम बर्फबारी के साथ साथ काले रंग की भी बर्फबारी होती है, जहां नामियाती मादों के नामुकम्मल एहतराक से कार्बन ज़रात बड़ी मिकदार में खारिज होते हैं और फिर आसपास के मुकामात में बिल्कुल बर्फबारी की तरह गिरते हैं और काली बर्फबारी का मंजर पेश करते हैं। यहाँ के बच्चे आम बर्फबारी में लुत्फ अंदोज होने वाले बच्चों की तरह ही इस स्याह बर्फबारी में खेलते नजर आते हैं। ड्रोनी फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए सऊदी अरब में खुला मुनफरिद हॉरर रेस्टोरेंट, जहां ज़ोंबीज़ और चुड़ैलें आने वालों का इस्तकबाल करते हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में खोले जाने वाले मुनफरिद रेस्टोरेंट में खाने की मेज पर भी इंसानी खोपड़ियां और खून दिखाई देता है। होटल के कस्टमर्स को डिशेस भी हॉरर थीम की पेश की जाती हैं और डरावने किरदार हर मेज पर जाकर खाना खाने वालों का इस्तकबाल करते हैं। रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि हॉरर रेस्टोरेंट खोलने का मकसद आवाम को मुनफरिद अंदाज की तफरीह के साथ खाना फराहम करना है। ज़ोंबीज़ और चुड़ैलों का किरदार अदा करने वाले अदाकारों को खुसूसी तरबियत दी गई है और इनके खुसूसी कॉस्ट्यूम्स बनवाए गए हैं। रियाज का हॉरर रेस्टोरेंट आवाम में मकबूलियत हासिल कर रहा है और सोशल मीडिया पर भी इसके चर्चे हैं। मेटावर्स में लोगों की टांगें क्यों नहीं होती? सोशल मीडिया सारिफीन हैरान हैं कि मेटावर्स में अवतार का निचला धड़ हमेशा गायब होता है। माइक्रोसॉफ्ट और मेटा ने अब तक मुस्तकबिल के वर्चुअल रियलिटी सोशल मीडिया यानी मेटावर्स की जितनी झलकियां भी जारी की हैं, उन सब में लोगों का सिर्फ ऊपर वाला धड़ होता है, जबकि टांगे नहीं होती। लेकिन क्यों? जब किसी शख्स का 3D वर्चुअल मॉडल यानी अवतार बनाया जाता है तो उसके हाथों, गर्दन और चेहरे समेत जिस्म के बलाई हिस्से को फौरी हरकत करता दिखाने में कम प्रोसेसिंग पावर दरकार होती है। इसके मुकाबले में निचले धड़ बिलखसूस टांगों की हरकत खासी पेचीदा और तेज रफ्तार होती है, जिसे मेटावर्स के 3D माहौल में इतनी ही तेजी से दिखाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत वाले ग्राफिक प्रोसेसर्स की जरूरत पड़ती है, जो फिलहाल आम दस्तयाब नहीं, जबकि वो बहुत महंगे भी हैं। और मेटावर्स के लिए टांगों वाले 3D अवतार तैयार हो जाने की पूरी उम्मीद है। सार्फिन का लोकेशन डाटा धोखे से जमा करने और बेचने पर गूगल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सार्फिन का लोकेशन डाटा धोखे से फरोख्त करके गूगल मुबैना तौर पर सालाना अरबों डॉलर कमा रहा है। मुबैना तौर पर सार्फिन का लोकेशन डाटा धोखे से जमा करने और मुख्तलिफ इदारों को महंगे दामों फरोख्त करने पर अमेरिका में 4 आला सरकारी वकीलों ने गूगल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। इनमें वाशिंगटन DC, इंडियाना, टेक्सास और वाशिंगटन स्टेट के अटॉर्नी जनरल शामिल हैं, जिनका कहना है कि 2018 में गूगल के खिलाफ सार्फिन का डाटा धोखे से जमा करने और बेचने के इल्जामात सामने आने के बाद उन्होंने 3 साल तक मामले की तफ्तीश करवाई, जिससे ये इल्जामात दुरुस्त साबित हुए। बताते चले कि ये इल्जामात 2018 में पहली बार एसोसिएटेड प्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में लगाए थे और दूसरी तमाम गूगल मसनूआत और खिदमात में लोकेशन सर्विस बंद करने के बावजूद गूगल खुफिया तौर पर अपने सार्फिन के रास्तों और इन मुकामात पर नजर रखता है। बाद अज़ा यही डाटा महंगे दामों में मुख्तलिफ कंपनियों को बज़ाहिर ज़हीन इश्तहारबाजी के लिए फरोख्त किया जाता है। सार्फिन का लोकेशन डाटा धोखे से फरोख्त करके गूगल मुबैना तौर पर सालाना अरबों डॉलर कमा रहा है। गूगल के खिलाफ ये मुकदमा वाशिंगटन DC सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है और अगर अदालती तफ्तीश में भी गूगल पर लगाए गए इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो गूगल पर अरबों डॉलर का जुर्माना हो सकता है।